समत्व योग उच्यते। मनोभावना कैसी रखे? समत्व की रखे। और कर्म कैसे करें? तो कर्म करते हुए कुशलता पूर्वक करें, है ना। तो बहिर्मुख वृत्ति और अंतर्मुख वृत्ति हमने देखा था ना, बहिर्मुख वृत्ति भी ठीक करनी चाहिए, अंतर्मुख वृत्ति भी ठीक करनी चाहिए। तो बहिर्मुख वृत्ति कैसी करना चाहिए? योग कर्मसु कौशल, कर्मों में कुशलता ही योग है वो। और आंतरिक वृत्ति कैसी होनी चाहिए? समत्व योग उच्यते, है ना। मन में समत्व का भाव होना चाहिए, है ना। तो बहिर्मुख वृत्ति कैसे लानी है? योग कर्मसु कौशलम। अंतर्मुख वृत्ति कैसे लानी है? समत्व योग उच्यते। बात समझ में आई? ये आप रखोगे तो आपका हर एक कर्म कर्म योग बन जाएगा। भले ही वो कर्म छोटा होगा, छोटा बड़ा एक्चुअली कर्म नहीं होता है। आप झाड़ू पोछा करो तो भी वो कर्मयोग हो सकता है। आप कुछ इस प्रकार से करो और कोई कहे कि जैसा आप झाड़ू पोछा करते हो ना वैसा तो कोई नहीं करता है ना। ये होना चाहिए हर एक कर्म में। जैसे आप योग का क्लास लेते हो वैसे मैडम बहुत टीचर के पास हम गए, पर आपके जैसा योग का क्लास कोई नहीं लेता। तो ये क्या है? आपने कर्म योग किया, इसका फल है ना। तो ये होना चाहिए। कर्म छोटा बड़ा नहीं होता है, कर्म को किस प्रकार से किया जाता है वो बड़ा और छोटा होता है। कर्म योग को तरीके से करो तो वो सर्वोच्च प्रकार का कर्म है, और कर्म के फल की प्राप्ति के साथ आप करो तो वो निम्न कक्षा का कर्म है। तो इस चीज को हमेशा ख्याल करें। कर्म छोटा नहीं होता है, किस प्रकार से कर्म करते हो वो होता है बड़ा और छोटा। मनोभावना रखे समत्व योग उच्च व्यक्ति की, समत्व ही योग है। और बाहरी रूप से आप कुशलता पूर्वक कर्म करो, है ना। योग कर्मसु कौशल, ये भगवान श्री कृष्ण हमें कहते हैं। तो हर एक कर्म आपका कर्म योग ही बन जाएगा। कहते हैं ना, आपके घर में नहीं कहते आपको, घर में रसोई बनाने वाली जो बहन आती है ना उनसे तो तुम अच्छा बहुत बनाती हो। फिर आप खुद भी सोचते हो ना मैंने ऐसा क्या अच्छा बना दिया,